नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वो एक सीरियल रेपिस्ट है, ये तो पहले ही पता चल चुका था, लेकिन वो सीरियल रेपिस्ट होने के साथ साथ साइको रेपिस्ट भी है, ये अब पता चला है। और ऐसा हम नहीं, खुद वो पुलिस कह रही है जो इस मामले की जांच कर रही है। क्या आप यकीन करेंगे कि कैब रेप कांड जैसी वारदात को अंजाम देने वाले इस शख्स को अब भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि वो तो ये कह रहा है कि लड़कियां उस पर मरती हैं क्योंकि वो कामदेव है। मैं हैंडसम हूं, गुड लुकिंग हूं, हर लड़की मुझ पर मरती है, कोई मुझे मना नहीं कर सकती, मैं तो कामदेव हूं। जिस शख्स की एक हरकत ने पूरे देश को हिला दिया, जिसकी एक करतूत ने राजधानी में महिलाओं की हिफाजत पर नए सिरे से बहस की शुरुआत कर दी, जिसकी करनी पर सड़क से लेकर संसद तक लोगों का गुस्सा फूटता रहा, जिसके चलते कैब कंपनियों की शामत आ गई, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर गृह मंत्रालय में तलब कर लिए गए, While sitting in the taxi, she dozed off. और जिसके किए पर खुद देश के गृह मंत्री को संसद के दोनों सदनों में बयान देना पड़ गया। And the driver was trying to molest her on the back seat. She tried to raise an alarm, but the driver threatened her of physical injury, and then she was sexually assaulted in the car. वही शख्स अब जब बोल रहा है तो सुनकर पुलिस भी हैरान हो रही है, क्योंकि उसे अब भी न तो अपने किए पर कोई अफसोस है और न ही इस बात का एहसास कि उसने जो कुछ किया वो कितना गलत था। जी हां, ये कहानी है दिल्ली कैब रेप कांड के मुलजिम शिव कुमार यादव की। पुलिस की माने तो 3 दिनों के कस्टोडियल इंटरोगेशन में उसने अपनी कैब में सवार होने वाली लड़की के साथ बलात्कार करने की बात तो कबूल कर ली, लेकिन साथ ही इस बात पर हैरानी भी जताई कि आखिर उस रात के बाद लड़की ने पुलिस में रिपोर्ट कैसे लिखवा दी। सूत्रों की माने तो पूछताछ में यादव ने कहा कि आज तक किसी भी लड़की ने उसे रिश्ते के लिए कभी ना नहीं कहा, क्योंकि वो बेहद स्मार्ट, हैंडसम और गुड लुकिंग है। उसने यहां तक कहा कि वो जिस लड़की के भी करीब आने की कोशिश करता है वो खुद को खुशकिस्मत समझती है, क्योंकि वो तो जीता जागता कामदेव है। जिस शख्स के सिर पर एक नहीं बल्कि सीरियल रेपिस्ट होने का तोहमत चस्पा हो चुका हो, उसकी इन बातों को सुनकर कुछ देर के लिए पुलिस भी हक्की बक्की रह गई। उससे पूछताछ कर रहे अफसरों को अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि यादव की ये डींगे दरअसल उसके दिमाग खराब हो जाने की निशानी है, या फिर ऐसी बातें कर वो खुद को एक साइको यानी पागल साबित कर पुलिस को उलझाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब तक हुई पूछताछ पर जाएं तो पुलिस भी उसे अब सीरियल रेपिस्ट के साथ साथ साइको केस मानकर चल रही है, लेकिन उसे ज़हनी तौर पर बीमार करार देने से पहले अभी पुलिस को कई एक्सपर्ट्स की राय लेने की दरकार है। पूछताछ में सामने आई बातों पर जाएं तो यादव ने लड़की को अपने पास 15-20 कैब होने की बात भी कही थी और कहा था कि ये सारी टैक्सियां उबर कैब के साथ चलती हैं और वो अच्छे खासे रुपए कमाता है। पुलिस सूत्रों की माने तो उसके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज की बात छोड़ दीजिए, शिव कुमार यादव ने लड़की के साथ ज्यादती किए जाने पर किसी तरह का अफसोस नहीं होने की दो टूक बात भी कही है। खुद को कामदेव की अवतार बताने वाले शिव कुमार यादव ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने जो कुछ भी पुलिस को बताया उससे पुलिस खुद हैरान है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शिव कुमार यादव के खिलाफ वो तमाम सबूत इकट्ठा कर लिया है जिससे कोर्ट में उसे दोषी साबित किया जा सके। कैमरामैन अनिल और राम किंकर सिंह के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक।